हरे कृष्णा टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप राधे कृष्णा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरी फ्रेंड ने बताई थी। उसको ये पता था तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ये स्टोरी शेयर करूं। और सबसे पहले, जब लड्डू गोपाल जी को कौन कौन मानता है? देखो, लड्डू गोपाल को सब घर में ले आते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, अच्छे अच्छे करते हैं, पर जो उनकी प्रॉपर सेवा है, अगर हम किसी छोटे, जैसे हमारे घर में छोटा बेबी आता है तो उसी तरीके से हम लड्डू गोपाल भी छोटे से चिन्ने से लेके आते हैं, तो उनकी भी सेवा हमें उसी तरीके से करनी चाहिए जैसे एक हम अपने छोटे बच्चे की करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल को लेके आएंगे, उनको भोग कराया नहीं कराया, वस्त्र पहनाए नहीं पहनाए, अगर एक बार वस्त्र पहना दिए तो काफ़ी दिन की छुट्टी। कई लोग ऐसे करते हैं कि जन्माष्टमी पे वस्त्र चेंज कर रहे हैं उनके, और अगली जन्माष्टमी आएगी तभी वस्त्र चेंज करेंगे। मत करो ऐसा। अगर तुमसे सेवा नहीं हो पाती तो मत करो, पर अगर उनकी सेवा करनी है तो तुम सच्चे मन से करो। नहीं कर पाते तो तुम किसी को दे दो जो उनकी सेवा अच्छे से कर सके, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे साथ जो अच्छा होना होता है वो अच्छा नहीं होता और बुरा हो जाता है। फिर भगवान के प्रति हम ऐसा भाव रख लेते हैं कि अरे, जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से हमारे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। हम उनका कर ही नहीं पा रहे तो गलत, भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते, कभी भगवान गलत नहीं करते। और जो भगवान की सेवा करता है वो भी कभी किसी का गलत नहीं करता, ना उसके साथ कभी गलत होता है। इस चीज़ का मैं 101% मानती हूँ। इस चीज़ को मैं आपके सामने जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो है नागपुर की। मेरी फ्रेंड के नॉन में एक फैमिली है जो नागपुर से बिलोंग करती है, और वो फैमिली मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही मतलब वीक थी। तो मदर जो थी वो सिलाई वगैरह करती थी, फादर की भी ज़्यादा कुछ अच्छी जॉब नहीं थी, और भाई बहन थे दोनों। तो वो लड़की जो थी उसने सोचा कि 12th के बाद मैं भी थोड़ी मतलब ट्यूशन पढ़ाऊँगी तो क्या होगा कि थोड़ी सी मम्मी पापा की हेल्प हो जाएगी। तो उसकी मम्मी ने और लड़की ने आस पड़ोस में बोला कि हम ट्यूशन पढ़ा देंगे, और कोई बच्चा हो तो बताना। ऑब्वियसली से सब आस पड़ोस में बोलते हैं तो भाई कहीं ना कहीं ट्यूशन लगी जाती है। तो क्या हुआ, उस बच्ची को एक ट्यूशन मिली, और वो भी मिली होम ट्यूशन। चलो जी, वो लड़की जाने लगी। फिर कुछ दिन बाद उसको घर पे भी बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए। तो ऐसे करके 2 3 4 बच्चे, 4 से 5 बच्चे उसके बढ़ते चले गए, और उनकी काफ़ी अच्छी कंडीशन हो गई। ट्यूशन करते करते लड़की मतलब काफ़ी अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देती थी। तो जो वो लड़की थी जो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वो जिस बच्चे को पढ़ाने जाती थी उस घर में गई, उसको पढ़ाया 2 4 दिन बहुत अच्छे से, और फिर वो घर आ जाती थी। जैसे ही वो रात को सोई तो उसको सपने में लड्डू गोपाल जी दिखे, और वो बहुत ही मतलब घबराए हुए से और मतलब बड़े परेशान से दिखे उस लड़की को। तो उस लड़की ने पहले दिन तो मतलब ऐसे इग्नोर करा और अपना चली गई इस दोबारा से पढ़ाने ट्यूशन उसको नेक्स्ट डे। फिर वो ट्यूशन पढ़ा के आई तो फिर रात में फिर लड्डू गोपाल जी उसको दिखे वही परेशान से, और वो उस मतलब वो किसी घर से निकल के आ रहे हैं और उसको मतलब कुछ कहना चाहते हैं। तो वो लड़की अचानक से उठी और उसने अपनी माता जी को बोला कि मम्मी, इस तरीके से लड्डू गोपाल जी मतलब मेरे को दिखे हैं और ऐसे परेशान से दिखे हैं, वो किसी रूम से बंद कमरे से निकल के बाहर आए हैं। उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा, रात को हम जैसे जो भी बात करके सोते हैं तो हो सकता है कि वही माइंड में हो और वही तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को छोड़ दो। वो लड़की फिर से ट्यूशन पढ़ाने गई,
और उसने ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो जब उस लड़की ने वो दीवारें देखी, वो रूम देखा गौर से, जहाँ वो ड्राइंग रूम में पढ़ाती थी, ड्राइंग रूम से अंदर का सारा घर का दिखता था, तो जब देखा तो उसको जो सपने में घर दिखता था वही घर वो था जिसमें वो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। और उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटा इस इधर की साइड कोई रूम है, तो उस बच्ची ने बोला कि हाँ इधर रूम है मैडम। तो कहने लगी उस रूम में क्या रखा हुआ है, तो उस बच्ची ने बोला कि इस रूम में ना हमारे सारे स्टोर का मतलब फालतू का सामान रहता है जो भी हम यूज़ नहीं करते। तो उस टीचर लड़की ने उससे पूछा और उसको पढ़ा के फिर आ गई। अब जब वो रात को सोई लड़की, फिर से उसको वो लड्डू गोपाल जी दिखे। वैसे ही वो उस रूम से निकल के आ रहे हैं और उन बहुत मतलब उनके ऊपर मट्टी वट्टी सी चढ़ी हुई है काफ़ी, और वो उसको कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वो तिल मिला के फिर उठी, उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। एंड में क्या हुआ कि वो माँ और जो वो लड़की थी जो ट्यूशन पढ़ाती थी, वो दोनों उस बच्ची के घर गए जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाती थी। उस बच्ची की माँ से बात करी कि क्या कहते हैं आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो उसकी माँ का अजीब सा रिएक्शन था, कहने लगी नहीं हम तो नहीं करते, क्यों क्या हुआ। तो उस लड़की ने बोला कि ने कुछ नहीं हुआ, हम ना इसलिए पूछ रहे थे कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हम आपसे पूछेंगे, तो हमें भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो मतलब इस तरीके से उसने बोला, तो कहने लगी नहीं नहीं हम नहीं करते। तो उसने इस तरीके से मतलब छोड़ दिया। तो फिर उस लड़की ने बोला कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं उस स्टोर रूम में। तो उसकी जो लड़की की मदर थी वो एकदम से चौंक गई कि तुम्हें कैसे पता। तो उसने फिर अपनी सारी चीज़ें बताई कि जब से मैं आपके घर पे पढ़ाने आई हूँ आपकी बेटी को, उसके बाद से मुझे सपने में सारी चीज़ें ये दिखने लगी, और ख़ुद लड्डू गोपाल जी ने मुझे सपने में आके बोला कि मुझे यहाँ से निकालो। तो फिर उस बच्ची की मदर ने, जिसके घर पे वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उस लेडी ने बोला कि हाँ काफ़ी साल पहले मेरी जो सासू माँ थी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब वो बैकुंठ धाम चली गई और फिर मेरे पति भी बैकुंठ धाम चले गए और मैं अकेली रह गई। तब से मैंने वो लड्डू गोपाल मटकी में बंद करके उस स्टोर रूम में रखे हुए थे। तो फिर और वो काफ़ी कह रही मैं जब से हम लड्डू गोपाल लेके आए थे तब से हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियां आ गई, तो इसलिए हमने उनको ऐसे बंद करके रख दिया। तो एंड में फिर उस टीचर जो लड़की थी उसने बोला कि आप अगर सेवा नहीं करना चाहते लड्डू गोपाल जी की तो मत करिए, पर वो लड्डू गोपाल जी मुझे दे दीजिए, मैं सेवा करूँगी। तो फिर उस लेडी ने उस लड़की को वो लड्डू गोपाल जी दे दिए और उस लड़की ने बहुत अच्छे से सेवा करी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम नहीं सेवा कर सकते तो प्लीज़ उन छोटे से जो स्वरूप हम लेके आते हैं उनका निरादर मत करो। उनके अंदर भी सांस होती है, अगर आप मानते हो तो। अगर मानते हो तो पत्थर के अंदर भी जीव है, और नहीं मानते तो सब चीज़ बेकार है। वैसे तो हम जो सांस ले रहे हैं वो भी उन्हीं की ही कृपा से ले रहे हैं। तो फिर तो इसलिए हमें जो भी, अगर हम जिस भी प्रतिमा को लेके आते हैं अपने घर पे, तो उनको बहुत विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर उस लड़की ने वो लड्डू गोपाल को लेके गई और बहुत अच्छे से सेवा करी। तो कहानी यही है कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा मतलब ये नहीं कहते कि बहुत सारी चीज़ें, जितना तुम्हारे से बन पाता है। अगर तुम वर्किंग हो तो मत करो, सुबह मतलब वर्किंग हो तो मत करो, सुबह की पूजा कर दी फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया, फिर ना खिलाया ना कुछ, ऐसे नहीं चलता। छोटे बच्चे के स्वरूप में लेके आते हैं तो उनको थोड़ी देर में, जिस तरीके से हम अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, ऐसे ही उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको डेली नहलाना चाहिए और सारी चीज़ें करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। और अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे को।